फाइटर जेट सीट इजेक्शन, जो कि एक पायलट कभी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे करोड़ों रुपए का जेट सिर्फ 10 सेकंड के अंदर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम इमरजेंसी के दौरान जब पायलट के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, जब पायलट को ऐसा लगता है कि प्लेन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, तब पायलट को अपनी जान बचाने के लिए इजेक्ट करना ही पड़ता है। इजेक्ट करने से पायलट की जान तो बच जाएगी, लेकिन पायलट की कंधे में बहुत गंभीर चोट लग सकती है, यहाँ तक कि कॉलर बोन्स भी टूट सकते हैं। पायलट जैसे ही इजेक्ट करता है तो सीट के नीचे का रॉकेट फायर हो जाता है और साथ ही जेट के ऊपर की कैनोपी डिस्ट्रॉय होकर पायलट को बहुत ही तेजी से धक्का देकर जेट से बाहर फेंक देता है और फिर एक पैराशूट पायलट को सेफ्टी से लैंड करा देता है। और ये सब कुछ सिर्फ 4 सेकंड के अंदर होता है। इजेक्शन के समय पायलट 10 से 12 जी फोर्स का अनुभव करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। वैसे पहले को पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है, वरना पायलट की सीट के रॉकेट पीछे बैठे को पायलट को फायर से ही जला देगा। आपको नहीं पता इस दुनिया में जिन्होंने पहली बार टीवी बनाया था, उन्होंने अपने ही घर में टीवी को बैन क्यों कर दिया था? तो बात है 1927 की, जब जॉन लॉगीबियर्ड और फिलो टाइलर फैंसवर्थ ने टीवी का आविष्कार किया था। आखिर क्या सोचकर उन्होंने टीवी का आविष्कार किया था? फिलो ने टीवी का आविष्कार सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के मकसद से किया था। उनका मानना था इसकी मदद से दुनिया भर में चल रहे युद्ध खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को टीवी के माध्यम से सही और निष्पक्ष सूचना मिलेगी तो उनकी समझ भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में समझे तो ये टीवी को एक टीचिंग टूल्स यानी एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में देखना चाहते थे। दरअसल उन्हें अफसोस हुआ कि लोग इसका इस्तेमाल जानकारी के बजाय मनोरंजन के लिए ज्यादा करने लगे। अब जब ये बाजार में आ ही चुका था तो उनके पास सिर्फ यही रास्ता बचा कि कम से कम अपने घर में तो इसका इस्तेमाल ना होने दे। फिलो फैंसवर्थ जान गए कि यह संचार का इतना शक्तिशाली माध्यम है कि लोगों को गुमराह करना या उनका ध्यान भटकाना भी इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जब उन्हें यह मकसद पूरा होता नहीं दिखा तो ऐसे में उन्होंने अपने ही घर में इसे बैन कर दिया। वैसे टीवी देखने की परमिशन वो अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम देखने के लिए ही देते थे। तो ये है चलता फिरता ब्रीजिंग व्हीकल, जो कि ना सिर्फ जमीन पर चल सकता है बल्कि पानी के ऊपर भी तैर सकता है। इसका नाम है M3 MPVS रिग, जिसको जर्मनी में बनाया गया है। M3 के अंदर बहुत ही पावरफुल मोटर लगी होती है, जिसकी मदद से ये नदी में हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। जमीन पर इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होता है और पानी में 14 किलोमीटर। M3 की खासियत है कि ये ब्रिज भी बना सकते हैं। ऐसे कई सारे रिग आपस में लिंक हो जाते हैं और इसके ऊपर से टैंक और ट्रक्स को निकाला जाता है, जिसकी वजह से बिना परमानेंट ब्रिज के भी हथियारों को नदी पार कराई जा सकती है। इस तरह के पॉन्टून ब्रिज को बनाने में सिर्फ 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इस M3 को जर्मन आर्मी के लिए 1980s में डिजाइन किया गया था और 1999 से ये सर्विस में है। इसके हर एक यूनिट की प्राइस लगभग 30 से 45 लाख डॉलर होती है। मतलब इनसे बनाया हुआ ब्रिज दुनिया की सबसे महंगी ब्रिज में से एक होती है। ये एक ऐसे जीव है जो बिना खाना पानी के सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इस प्राणी का नाम है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड बिना भोजन के 5 दिन या 10 दिन नहीं बल्कि 30 साल तक जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं, जो कि अगर आप सोचने जाओगे तो ये सच में बहुत लंबा समय होता है। ये अपने बॉडी के सारे फंक्शंस बंद कर देते हैं और ऐसे में जब इनके शरीर में पानी की मात्रा सिर्फ 3% रह जाती है तो तब भोजन मिलते ही एकदम एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि पेंगुइन भी 2-4 महीनों तक बिना कुछ खाए रह लेते हैं, क्योंकि पेंगुइन जहाँ रहते हैं वहाँ तापमान इतना ज्यादा कम होता है कि उनकी भूख खुद ही कम हो जाती है। और जब बात आती है शिकार की, वो भी 0 डिग्री से भी कम तापमान पर, तो मेल पेंगुइन बच्चों के पास रहकर उन्हें गर्म रखने का काम करते हैं और फीमेल पेंगुइन शिकार करने बाहर निकलती है। ऐसे में पेंगुइन 110 दिन तक बिना कुछ खाए रह लेते हैं। यह है दुनिया का सबसे पहला बोट जो समुद्र में खोजी गई सबसे पुरानी पतवार वाली बोट है। वैसे एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, क्योंकि 1300 ईसा पहले तुर्की के तट पर जहाज का सिर्फ एक मलबा मिला था, जिसे शायद इजिप्शियंस द्वारा निर्माण किया गया था। दरअसल इस धरती पे जहाज सबसे पहले ऐसा नहीं था, बल्कि जहाज के नाम पे सिर्फ यही था, जिसे आप बेड़ा कह लो या डोंगी या फिर रैफ्ट। ये तब तक था जब तक कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार नहीं हुआ, और वो है पाल, जो अकेले इंसानी ताकत की बजाय हवा की ताकत से बोट को चलाने लगे। पाल के आने से जहाज ज्यादा दूर और लंबे समय तक ट्रैवल करने लगे, जिससे लोग पहले से कहीं ज्यादा दूरिया की खोज करने लगे, कई नए जगहों को एक्सप्लोर करने लगे। समय के साथ साथ जहाज ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज्ड और मॉडर्न होते गए। फिर धीरे धीरे मछली पकड़ने, सामान ट्रांसपोर्ट करने और लोगों को ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार के जहाज बनते गए। आपने एक गाना तो सुना होगा कि काश 2 दिल होते सीने में। हम इंसान इधर 2 दिल के लिए मर रहे हैं और एक प्राणी है जिसके पास 1-2 नहीं बल्कि 3-3 दिल है यार, और उस प्राणी का नाम है ऑक्टोपस। इन बुद्धिमान प्राणियों के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दिल है। मतलब समझ रहे हो इसके दिल में प्यार कितना होगा। ऑक्टोपस सिर्फ स्मार्ट नहीं होते बल्कि दिल से भी स्मार्ट होते हैं। वैसे मजाक से हटके इनमें से 2 दिल उनके गिल्स में ब्लड पंप करते हैं, जबकि तीसरा उनके पूरे शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसीलिए ऑक्टोपस को मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग कहते हैं।